चलिए अब आगे खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। एमपी में मौसम में बदलाव लगातार देखा जा रहा है और बदलाव के बाद कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। भोपाल में कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे से स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं सागर में कक्षा 8 तक के स्कूल को सुबह 9 बजे से खोला जाएगा। दरअसल कुछ जिलों में बूंदाबांदी के बाद अचानक ठंड बढ़ गई है और इसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव भी किया है। तो लगातार मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल रहा है और ठंडक भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। बारिश हुई, उसके बाद अब ठंड का एहसास ज्यादा होने लगा है और बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स में भी बदलाव अब किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हुई थी और इसी वजह से ठंड बढ़ चुकी है। कई रात ऐसे भी हैं जहां पर दिल्ली से भी ज्यादा तापमान जो है ठंड और सर्दी भरा देखने को मिला था मध्य प्रदेश का, जिसके बाद जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं खासतौर पर उनके लिए फैसला लिया गया है और टाइमिंग्स को बदल दिया गया है। इससे पहले बच्चे सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल तक आते थे, लेकिन अब इस टाइम को बढ़ाकर 9 बजे कर दिया गया है। 8वीं तक के बच्चे सुबह 9 बजे से स्कूल आएंगे और 5वीं तक के बच्चे भी सुबह 9 बजे से स्कूल आएंगे। इंदौर की अगर हम बात करें तो ये वो तमाम अलग अलग जिले हैं जहां पर स्कूल कितने बजे खुलने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और सुबह के समय अंधेरा छाया रहता है। साथ ही क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी अब बढ़ रही है तो कोहरे से भी जो स्कूली बच्चे हैं वो परेशान ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। वैसे तो हम अमूमन देखते हैं कि हर बार दिसंबर के मिड में एंड में स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव होते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर इस बार चूंकि मौसम का मिजाज पहले ही बदला है, बारिश हुई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ठंडक बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई जगह पर कोहरा भी नजर आ रहा है। राजधानी में भी यही तस्वीर है, आर्थिक राजधानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और भी कई सारे जिलों में ठंड अब बढ़ चुकी है और बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर है। और हाँ, बस समय में बदलाव किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं अब 9 बजे से स्कूल जाएंगे। स्कूल का टाइमिंग लेट किया गया है। कलेक्टर्स ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं। ठंड की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन द्वारा। कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे से स्कूल जाएंगे। कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, खासतौर पर कुछ इलाके ऐसे, इंदौर में भी सर्द भरी रात रही, जिसके बाद 2-3 दिन नोटिस किया गया और फिर जाकर ये फैसला लिया गया है। स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है। इन बच्चों के लिए है ये खबर जो सुबह सुबह 6 बजे उठते हैं, कई बच्चे 5 बजे उठते हैं, 7 बजे तक स्कूल जाना होता है, लेकिन अब वो आराम से उठ सकेंगे क्योंकि 9 बजे तक स्कूल जाना होगा। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीते कुछ दिनों से रिकॉर्ड देखा जा रहा था मौसम में किस तरीके से गिरावट हो रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कहां पर कितने बजे स्कूल खुलेंगे, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है स्कूल के समय में परिवर्तन हुआ है और इसके पीछे का कारण ये है कि अब जो शीतकालीन समय है वो शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं जो हैं वो चलने लगी हैं और बीते अगर एक हफ्ते की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में गिरावट के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में जो नर्सरी से 5वीं तक की जो क्लासेस हैं वो अब सुबह 9 बजे से पहले नहीं लग सकेंगी। बच्चों का स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल और प्री स्कूल जो है वो अब 9 बजे के बाद ही शुरू हो सकेगा, ताकि बच्चे सहूलियत से थोड़ा सा ज्यादा आराम कर सके। और जब थोड़ा सा टेम्परेचर में राइज होने लगता है यानी कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बाद, उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि सुबह का जो 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक का जो समय रहता है, इस दौरान काफी ठंडी हवा चलती है जो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरह इंदौर की बात करें, सागर की बात करें और अन्य कुछ जिलों की भी बात करें तो वहां पर भी स्कूल का समय में जो तब्दीली है वो हुई है और करीब करीब सभी जगहों पे 9 बजे के बाद से ही अब जो प्राइमरी स्कूल है वो लगेंगे। अगर मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में अब जो ठंडी हवाओं का चलने का जो दौर है वो बना रहेगा और आने वाले समय में और भी ज्यादा मौसम में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि शासन प्रशासन से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग भी इसको लेकर खास
सा अलर्ट है और अब स्कूलों में ब्लेजर्स और जो स्वेटर्स है उनको अनिवार्य कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ठंड से बच्चों के सुरक्षित रह स्वास्थ्य सकें। को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं वासु ये राहत भरी खबर है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। एमपी में मौसम का मिजाज बदल चुका है, बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा भी सक्रिय होगा। इससे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश जारी रहेगी। बात करें हम सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभाग में दिन का तापमान और गिरने की संभावना है। इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, पन्ना, सागर, भोपाल में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी और मौसम में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। ये वो तमाम जिले हैं जो हमने आपको बता दिए कि कहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश होगी, असर सबसे ज्यादा नजर आएगा। कई जगहों पर गरज और चमक की स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर आने वाले दिनों में ओले भी गिरेंगे, बारिश भी होगी, बादल गरजेंगे भी और इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी, सतर्कता जरूरी है कि अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं छाता लेकर जरूर निकलिए, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल चुका है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये मिजाज बदलेगा। ओले गिर सकते हैं, तेज बारिश की भी आशंका है और इसी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने के पूरे आसार हैं। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। तो बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है। आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा ठंडक बढ़ेगी। मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो और ज्यादा ठंड इस बार पड़ने वाली है। मौसम का मिजाज पहले ही बहुत बदल चुका है। हम देख रहे हैं लगातार ठंडक जो है वो घुल चुकी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के पूरे आसार जताए गए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बदलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़ गए हैं, तो वहीं वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपका रुख करूंगी। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश और ज्यादा ठंड, बिजली कड़क सकती है। आखिर क्या इंदौर में स्थिति, अभी कैसा मौसम का मिजाज है वहां पर? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 2 दिन के अंदर करीब 8 डिग्री पारा लुढ़क चुका है, यानी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव हो चुका है और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि इंदौर में आने वाला 4 से 5 दिन और भी ठंडा हो सकता है, क्योंकि बूंदाबांदी के साथ तेज हवा चलने की बात कही जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। मालवा और निमाड़ के कई सारे जिले जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि जहां पर तेज बारिश भी हो सकती है। अगर इंदौर के मौसम की बात की जाए तो इंदौर में तेज हवा चल रही है, बूंदाबांदी भी देखने को मिल रहा है और ये पिछला जो 3 दिन है, 3 दिन से मौसम इंदौर में बिल्कुल एक जैसा बना हुआ है। तो आने वाले समय में इंदौर में और ज्यादा ठंडी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह बताई जा रही है कि एक साथ जो मानसून के 4 सिस्टम एक्टिवेट हुए उसके वजह से पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल चुका है। अलग अलग जिलों में बूंदाबांदी, तेज हवा और ठंड देखने को मिल रही है। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले समय मालवा निमाड़ के लिए काफी ठंड भरा रहने वाला है। खासतौर पर अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में वर्तमान में जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के आसपास में बना हुआ। जो न्यूनतम तापमान है और जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक बना हुआ है। यानी जो तापमान में गिरावट हो वो करीब 8 डिग्री के आसपास हुआ है और आने वाले समय में ये गिरावट होने की और भी संभावनाएं जताई जा रही है। यानी इंदौर में आने वाले समय में और भी ठंड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ओले और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वासु, क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ अभी जानकारी मिल पाई है मध्य प्रदेश के लिए कि आज कल में भी क्या बारिश हो सकती है? वो दर्शक जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि अब वो घर से बाहर निकल रहे तो छाता और रेनकोट तो बहुत जरूरी है।
अब बिल्कुल देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो लगातार बीते 2 से 3 दिनों से बना हुआ है। जैसा कि मिथिलेश भी जानकारी दे रहे थे, कुछ वैसा ही सूरत हाल राजधानी भोपाल का। और राजधानी भोपाल के अलावा अगर हम मालवांचल की बात करें, निमाड़ की बात करें, महाकौशल की, विंध्य के क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी कई जिलों में इसी तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है। और आने वाले 24 घंटे तक बहुत ज्यादा कोई मौसम में परिवर्तन होने के जो आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे। भोपाल में ही आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कभी भी दिन में जो है वो बारिश हो सकती है। और अगर बारिश होती है, मौठा पड़ता है, तो इससे निश्चित तौर पर तापमान में जो है वो और भी ज्यादा गिरावट दर्ज होगी। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलते हुए मौसम का दौर है। और इस दौरान जो सीजनल डिसीजेज होती हैं उनके ग्राफ में कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। कफ कोल्ड के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो उन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। और यही वजह है कि स्कूलों के समय में भी जो है वो परिवर्तन किया गया है। थोड़े दिन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर जरूर कम हो जाएगा, लेकिन मौसम खुलने के बाद भी लगातार तापमान में जो गिरावट का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और शीतलहर भी चलने की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी और शीतलहर भी मध्य प्रदेश में चलेगी। तो ऐसे में लोग अभी से अलाव की व्यवस्था, मौसम का मिजाज बदलेगा, कुछ लोग इसे एंजॉय करेंगे, तो देखना होगा कि कुछ लोग के लिए क्या ये आफत है। तो दोनों ही चीजें हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर की इस वक्त हम बात करेंगे। बीजेपी के पूर्व पार्षद के ऑफिस पर रेड पड़ी है। बता दें, जुआ की गतिविधियां लगातार संचालित यहां पर हो रही थी और पुलिस ने छापामार कार्रवाई भी की है। 12 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। खबर मिलते ही भाजपा के नेताओं ने पहुंचकर कार्रवाई रोकने का प्रयास भी किया। पुलिस ने लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ताओं पर जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो 12 से ज्यादा ऐसे लोग मिले हैं जो कोशिश में थे कि इस चीज को खत्म किया जाए, इस मामले को सामने आने ना दिया जाए। 12 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। हालांकि खबर मिलते ही कुछ ऐसे भी नेता थे जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम साबित हुए हैं। जबलपुर से ये पूरा मामला, बीजेपी के पूर्व पार्षद के ऑफिस पर छापेमारी हुई और जुआ के फंड को लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। बारह से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पकड़े गए हैं खबर मिलते ही। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने पहुंचकर कार्रवाई रोकने का भी प्रयास किया। लगातार अभी जांच जारी है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ के फेक वीडियो की जांच शुरू हो गई है। लाडली बहना योजना बंद करने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर जांच शुरू हो गई। तो कांग्रेस ने की थी मामले की शिकायत। बता दें आपको, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी। कमलनाथ के फेक वीडियो पर अब एफआईआर हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। दरअसल लाडली बहना योजना बंद करने की बात उसमें कही गई थी। वीडियो में लाडली बहना योजना बंद करने की बात कही गई। इसके बाद सियासत गरमाई, बयानबाजी का दौर चला और कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे। अब जो है इस मामले में एफआईआर हुई है और सफाई भी आ रही है लगातार कि फेक वीडियो है, हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना ही कहा गया। तो क्राइम ब्रांच इंदौर अब इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने शिकायत भी की थी और अब जो है इस मामले में संज्ञान लिया गया है और चुनाव आयोग से दरअसल ये शिकायत भी की गई थी। अब एफआईआर हुई है और जांच पड़ताल अब इस मामले में जारी है कि वाकई में जो दावा किया जा रहा है कि ये फेक है वीडियो, वो फेक है भी या नहीं। बता दें पूरा मामला कमलनाथ के फेक वीडियो से जुड़ा हुआ है। टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी देखरेख की जा रही है। हालांकि सभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है और वो फिट हैं। पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर बात की और उनका हाल भी जाना। प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए थे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर और जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, मजदूर सारे बाहर आ गए हैं टनल के। उसके बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की।
मजदूरों का हाल भी जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मजदूरों से बात कर उनसे पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। कई टीमें दिल्ली से, इंदौर से, तमाम जगहों से बुलाई गई थी। कई मशीन बीच में खराब हो गए, लेकिन बावजूद इसके हिम्मत नहीं हारी रेस्क्यू टीम। लगातार रेस्क्यू करने में जुटी थी और फिर जाकर ये कामयाब हो सका है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन तब सफल हुआ जब मजदूर टनल से बाहर आने शुरू हुए और उसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से पूजा पाठ का दौर चला। पूजा पाठ की गई थी कि मजदूर सुरक्षित रहे और रेस्क्यू भी सफल हो। आखिरकार जाकर उन दुआओं का ही असर है और मजदूरों की मेहनत है कि तमाम ऐसे मजदूर जो फंसे हुए थे अंदर की तरफ टनल में, वो बाहर आ गए सफलतापूर्वक और प्रधानमंत्री ने उनका हाल जाना फोन पर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।